Assalamu alaikum dear students, this is me Behrouz Ahmed Khan. I hope you all are doing fine and well. Okay students, so we have started chapter matrices in our e-learning online classes. We started chapter matrices and with exercise number 7.1. Lecture number 1 was delivered to you and lecture number 2 was also delivered to you. Lecture number 1 covered 7.1, lecture number 2 covered 7.2, and now we are going towards lecture number 3, that is related with exercise number 7.2, the remaining questions. तो एक्सरसाइज नंबर 7.2 के हाफ क्वेश्चंस हम लास्ट क्लास में कर चुके थे और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे. ठीक, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास गिवन है सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल. सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो सिंप्लीफाई करें. तो इसमें आप देख सकते हैं कि बीच में माइनस का साइन है, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, माइनस करना है आपने. ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए रूल होता है. क्या रूल होता है? रूल ये होता है कि मैट्रिसेस इक्वल होने चाहिए. एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए आपके मैट्रिसेस इक्वल होने चाहिए. लास्ट हमने क्वेश्चंस तक सिर्फ और सिर्फ हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर वगैरह सीखा था. इसके अलावा हमने जो है वो ये देखा था कि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स की क्या पोजीशंस होती हैं, नोटेशंस वगैरह, ये सब हम सीख चुके हैं. यानी ऑर्डर आप जानते हैं मैट्रिक्स का कैसे पता करते हैं. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल ये होता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपके पास मैट्रिसेस जो भी हैं वो इक्वल होने चाहिए. इक्वल का मतलब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है. इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रॉज हैं और 1 कॉलम है, तो ये 2x1 का मैट्रिक्स है. ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करते हुए आपने ये देखना है कि आपके पास जो मैट्रिसेस हैं वो इक्वल होने चाहिए. मैंने आपको बताया था इक्वल मैट्रिक्स लास्ट टाइम डिफाइन करते हुए कि इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं कि जिनके ऑर्डर सेम होते हैं और साथ में अंदर दिए गए एलिमेंट्स. अब इक्वल मैट्रिक्स में आपने यहाँ पे एलिमेंट्स तो नहीं देखने कि आपके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए. ज़ाहिर है ये माइनस का क्वेश्चन है, माइनस का सवाल है, इसके अंदर एलिमेंट सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है. ठीक है, यानी इक्वल ऑर्डर होना चाहिए. मैट्रिक्स का इक्वल ऑर्डर होगा तो वो सब्ट्रैक्ट और ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं हो सकते. तो आपके पास पहला वाला मैट्रिक्स जो है वो आपके पास 2x2 है, यानी 2 रॉज हैं 2 कॉलम है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 2x1 है, यानी 2 रॉज हैं और 1 कॉलम है. तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम ऑर्डर के नहीं है, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते. तो आप लिखेंगे यहाँ सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट पॉसिबल या सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, नो इशू. सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, आप यहाँ पे ये लिखेंगे और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल ऑर्डर के नहीं हैं. देखिए ये वाला मैट्रिक्स देखते हैं, ये दूसरा सवाल है, ये है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद. ठीक है, इसका सोल्यूशन अगर आप करते हैं तो इसके अंदर आप सबसे पहले ऑर्डर देख लें. इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रॉज हैं और 2 कॉलम हैं, इस मैट्रिक्स में भी 2 रॉज हैं और 2 कॉलम हैं. यह है 2x2 के मैट्रिक्स. ठीक है, अब दोनों 2x2 के मैट्रिक्स हैं, यानी ऑर्डर तो आपका इक्वल है, तो ऑर्डर सेम है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. इन्होंने सब्ट्रैक्शन दिया है तो आप सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे. अब सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखें आपको बताया था कि आपके मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट की एक प्लेस होती है. ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर ये पहला वाला जो है 0.7, इसकी एक प्लेस है, ये पहली रो में है और पहले कॉलम में, इसकी प्लेस है A11. जबकि इस वाले की ये पहली रो में है और दूसरे कॉलम में है, इसकी प्लेस है A12, इसकी प्लेस है A21 और इसकी प्लेस है A22. ठीक है, तो हर एलिमेंट की एक प्लेस होती है, जो प्लेस इसमें होगी वही प्लेस इसमें होगी, क्योंकि ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है. तो जब माइनस या प्लस करते हैं तो हर एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स में जाके उसी प्लेस वाले एलिमेंट के अंदर प्लस या सब्ट्रैक्ट होता है. जैसे ये 0.7 जो है वो आपके पास A11 पर है, तो ये दूसरे वाले मैट्रिक्स के A11 वाले एलिमेंट के अंदर जाके प्लस या माइनस होगा. ठीक है, अब मैं ये मिटा देता हूँ ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें. देखिए माइनस करने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने जो है वो इसको लिखा 0.7, 0.8, 0.9, 0.4 माइनस 2496. अब आप माइनस करेंगे अगले स्टेप में. 0.7 में से माइनस होगा ये वाला एलिमेंट 2. ठीक है, 0.8 में से माइनस होगा ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट 4, 0.9 में से माइनस होगा ये 9 और 0.4 में से माइनस होगा 6. ठीक है, अब आंसर निकालने के लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और रफ कॉलम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. 0.7 में से 2 माइनस होगा तो -1.3 बचेगा, 0.8 में से 4 माइनस होगा तो -3.2 बचेगा, 0.9 में से 9 माइनस होगा तो माइनस का 8.1
1 बचेगा, 0.4 में 6 माइनस होगा तो माइनस का 5.6 बचेगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया मैट्रिक्स सॉल्व। तो माइनस करना बहुत इजी है, अगर यहाँ प्लस होता तो आप प्लस भी कर लेते इसी तरीके से। तो आई डोंट थिंक सो देयर इज अ बिग इशू इन सॉल्विंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन विद मैट्रिसेस। ओके, तो मैट्रिसेस के अंदर आपके पास मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड सिंप्लीफाई से क्वेश्चन नंबर 7 और 9 मैंने आपको करवाया, और आपका होम टास्क है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 आपने घर से करना है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे लिखा है एडिटिव इनवर्स। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फॉलोइंग मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स निकालें। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं? एडिटिव इनवर्स एक ऐसी वैल्यू को कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक नंबर है 5, तो एडिटिव इनवर्स एक ऐसी वैल्यू होती है कि जिसको अगर हम 5 के अंदर जमा करें तो 5 0 हो जाए। एडिटिव इनवर्स एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे हम 5 के अंदर जमा करें तो 5 क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, 5 के अंदर हम जमा करें तो 5 0 हो जाए। ठीक है, अब 5 के अंदर क्या जमा करेंगे तो 5 0 हो जाएगा। 5 के अंदर अगर आप -5 जमा करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा? 0। तो -5 जो है वो 5 का एडिटिव इनवर्स है, यानी आपने 5 के अंदर ऐसी वैल्यू ऐड करनी है कि जिसकी वजह से ये 5 आपका 0 हो जाए। 5 के अंदर ऐसी वैल्यू ऐड करनी है जिसकी वजह से आपका 5 0 हो जाए। ठीक है, तो आपने 5 के अंदर -5 को ऐड किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 ना होता, ये -5 होता, -5 में ऐसी वैल्यू ऐड करेंगे तो आपका -5 0 हो जाए। तो -5 में आप +5 ऐड करते, +5 ऐड करते तो ये 0 हो जाता। यानी अगर हम सिंपल लैंग्वेज अगर हम ये कहें कि भाई प्लस वाली वैल्यू को नेगेटिव कर दें, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दें, तो आपकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ठीक, यानी अगर आपको ये प्लस में वैल्यू दी हुई है तो आप उसमें माइनस ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगी। अगर वैल्यू नेगेटिव दी हुई है तो आप पॉजिटिव वैल्यू ऐड करें, वो 0 हो जाएगी। अब ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का आपने एडिटिव इनवर्स निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल आपके पास ये सॉल्यूशन होगा। सपोज करें मैंने इस मैट्रिक्स को नाम दिया है ए का। ठीक है, अब मैंने निकालना है इसका एडिटिव इनवर्स, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ऑफ ए का एडिटिव इनवर्स कैसे निकलेगा? जो एडिटिव इनवर्स होता है उस मैट्रिक्स के पीछे हम लगाते हैं माइनस की साइन। हम निकाल रहे हैं ए का एडिटिव इनवर्स, उसको रिप्रेजेंट करेंगे -a से, और -a से रिप्रेजेंट करके होगा क्या? जो एलिमेंट्स हैं उन सब की साइन चेंज हो जाएगी, यानी पॉजिटिव वाला हो गया नेगेटिव और नेगेटिव वाले हो गए पॉजिटिव, और ये निकल आया एडिटिव इनवर्स। जी, बहुत ही सिंपल है, मुझे नहीं लगता कोई इशू इसके अंदर आपको फेस हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव वाली जो है वो नेगेटिव हो गई, और ये आपका एडिटिव इनवर्स निकला है। इस तरह से एक और सवाल आपके सामने गिवन है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं सपोज करता हूँ b के इक्वल। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स b है, तो आप जब इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे एडिटिव इनवर्स ऑफ b। ठीक है, और b का एडिटिव इनवर्स लेते हुए हम इसे लिखेंगे -b, और ये वैल्यूज निकल आएंगी 7 और -8, और ये निकल आया। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को करने में आपको कोई इशू होगा, क्योंकि आपने क्या करना है, चारों वैल्यूज की साइन को चेंज करना है, चारों नेगेटिव हो जाएंगी और आपका एडिटिव इनवर्स जो है वो निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको करवा दिया यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। आप कर सकते हैं घर से क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। तो आपका होम टास्क हो जाता है क्वेश्चन नंबर, आपका होम टास्क में यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, जो कि मैंने उतारा लेकिन कराया नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो आप सबने ये नोट डाउन कर लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ आपको। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15। इसके लिए पहले आपके पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं। इफ x इज इक्वल टू -6, -7, 8 एंड 12 एंड y इज इक्वल टू 12, 13, 14 एंड 15, और उसके बाद z इज इक्वल टू 1, 0, 0, 1। आप पहचान सकते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड O भी है, O इक्वल टू 0,
0 0 0, तो बेसिकली ये आपके पास नल मैट्रिक्स है। आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दो सवाल दिए हैं आपके सामने। 15 में कहा जा रहा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस जेड प्लस वाई। ये तीन आपके पास सिचुएशंस गिवन है कि आपने x प्लस वाई उस ब्रैकेट के अंदर है और बाद में उसमें z प्लस करना है, x ब्रैकेट के बाहर है, y और z ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, और z और y ब्रैकेट के अंदर है। इसको आपने सॉल्व करना है इन तीनों सिचुएशन को और ये शो करना है कि शो दैट दिस क्वेश्चन इज लाइक दैट। आपने ये शो करना है कि भाई ऐसा पॉसिबल है, ये पॉसिबल है या फिर ये चीज़ करेक्ट है कि ये तीनों आपस में इक्वल है। इक्वल टू का साइन ये बता रहा है कि ये तीनों सिचुएशंस आपस में इक्वल है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये वाली फॉर्म सॉल्व करते हैं, क्या x प्लस वाई ब्रैकेट में और प्लस z। ब्रैकेट का मकसद ये होता है कि हम ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो जाहिर है कि हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट का सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले x प्लस वाई निकालेंगे। x का आपने एलिमेंट उतारा -6, 8, -7 और 12 और उसके अंदर आपने प्लस करना है y, ठीक है। y आपके पास है 12, 13, 14 और 15, ठीक। अब आप करेंगे यहाँ पे x प्लस वाई निकालेंगे तो -6 प्लस 12, 8 प्लस 13, -7 प्लस 14, 12 प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई का आंसर निकल आएगा जो कि आएगा 12 - 6 6 हो गया, 14 - 7 7 हो गया, 13 + 8 21 हो गया, 12 + 15 27 हो गया, ठीक है। ये आपके पास x प्लस वाई आ गया। अब आपने बढ़ना है कहाँ, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी अब जो आंसर आया है इसके अंदर z को प्लस करना है। तो x प्लस वाई तो आपके पास ये आ गया है 6, 7, 21 और 27 और इसके अंदर आपने प्लस करना है z को जो कि आपको दिया गया है 1001, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐड करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, आप इसको ऐड कर दें 6 प्लस 1, 6 इसमें ऐड होगा, 7 प्लस 0, 21 प्लस 0 और 27 प्लस 1। अब आप देखें लास्ट स्टेप में आपको इसका आंसर मिलेगा 6 + 1 7, 7, 21 और 28। ये आपने आंसर निकाल लिया x प्लस वाई प्लस जेड का, ठीक है। ये वाली साइड आपने सॉल्व कर ली। अब हम मूव कर जाएंगे इस साइड की तरफ। हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों आपस में इक्वल है, तो हमें तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी और इसको भी। हमने इसको सॉल्व किया, मैट्रिक्स ये आ गया। अब हमें ये प्रूव करना है कि इसको सॉल्व करके भी यही आना चाहिए और इसे सॉल्व करके भी यही आना चाहिए। करते हैं सॉल्व। x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो हमें ये बता रही है कि y प्लस जेड ब्रैकेट में है, तो पहला हक इसका है, पहले y प्लस जेड को सॉल्व किया जाएगा। 12, 13, 14, 15 प्लस z आपके पास है 1001। अब आप इसको ऐड करेंगे y प्लस जेड इक्वल टू सिंपली 12 प्लस 1, 14 प्लस 0 और 13 प्लस 0 एंड 15 प्लस 1। तो ये आपके पास अगले ही स्टेप में y प्लस जेड का आंसर आ जाता है जो कि होगा 13, 14, 13, 16, ओके। तो ये आपके पास आ गया y प्लस जेड का आंसर। अब आप क्या करेंगे, अब y प्लस जेड हो चुका है, x को प्लस करेंगे तो y प्लस जेड को ब्रैकेट में कर लें और z को प्लस कर दें। ये किस x को प्लस कर दें उसमें, तो x आपके पास तो ये गिवन है -6, -7, 8 एंड 12। और इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने ये जो आपके पास y प्लस जेड आया था इसको ऐड करना है। तो y प्लस जेड आपके पास है 13, 13, 14, 16, ठीक है। अब आप इसको ऐड करेंगे अगले ही स्टेप में। जब आप ऐड करेंगे तो -6 + 13 आएगा, -7 + 14 आएगा, 8 + 13 आएगा और 12 + 16 आएगा, ठीक। अब आप देखें अगले ही स्टेप में आपके पास आंसर आएगा, तो देखते हैं क्या वो इक्वल आता है। 13 + 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 + 7 7 हो जाएगा और 8 + 13 21 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 28, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास आंसर है इसका x प्लस वाई प्लस जेड जो कि ब्रैकेट के अंदर था, ठीक। और इसका आंसर जो है वो हमने ये कहा था कि भाई इक्वल होना चाहिए इसके। तो आपने देखा कि इस वाली साइड का आंसर आपके पास
ये आया और यही आंसर आपके पास इसका भी आया, दोनों बिल्कुल सेम है 7 7 21 28। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अब हमें मजीद तीसरा वाला भी सॉल्व करना है। तीसरे वाले में क्या होगा, तीसरे वाले में ये होगा हम पहले z प्लस वाई सॉल्व करेंगे। सबसे पहले z प्लस वाई निकालेंगे। ठीक है, यानी हमारे पास फॉर्म इस तरह से है, तो हम सबसे पहले z प्लस वाई निकालेंगे। z प्लस वाई का आंसर आने के बाद फिर जब आ जाएगा तो फिर x के अंदर z प्लस वाई प्लस करेंगे और फिर जो मैट्रिक्स आएगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका टास्क है, आपने ये निकालना है इसको भी, और इसको निकालने के बाद आपने देखना है कि ये तीनों इक्वल आ गए और लाजमी आने चाहिए। ठीक है, बेसिकली आपने गौर नहीं किया, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है यहाँ पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को आपस में ऐड करते हैं और उनकी ग्रुपिंग चेंज करते हैं तो आपके क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है 2 + 3 और ब्रैकेट के बाहर है 4, तो ये कितना बनेगा 2 + 3 5 और 4 9। अब अगर हम 2 को ब्रैकेट के बाहर कर दें और 3 और 4 को ब्रैकेट के अंदर कर दें, तब भी ये आपके पास, अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं 2 + 3 + 4, हमने क्या किया 2 को बाहर कर दिया, 3 और 4 को ब्रैकेट के अंदर, तब भी आंसर इसका 9 आएगा। वजह यह है कि सिर्फ एडिशन हो रहा है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है कि जब हम वैल्यूज़ को ऐड करते हैं और 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं और 2 ब्रैकेट में होती हैं, एक बाहर होती है, तो ब्रैकेट्स को चेंज करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आता। आप देख लें ब्रैकेट्स चेंज हो रहे हैं, पहले एक्स वाई अंदर थे, फिर वाई जेड अंदर थे, फिर वाई जेड की जगह चेंज हो गई। ठीक है, लेकिन आंसर दोनों का सेम आया, तीसरे का भी सेम है। तीसरा आपने कंप्लीट करना है और इसका क्वेश्चन नंबर 16 जो आपको दिया गया है वो आपका टास्क है। ठीक है, तो इस तरह हमने आज अपनी इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज नंबर 7.2 फिनिश कर दी, ख़त्म कर दी। ठीक है, आई होप यू विल प्रैक्टिस इट एंड यू विल कंप्लीट द गिवन टास्क ऑन टाइम, एंड आई विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 कवर करेंगे। तो अपना टास्क कंप्लीट करें और अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।